गाइस हमने ऑर्डर की थी बंस को खोलेंगे एंड लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और यहाँ पे मैं कर रही थी जी धूप पे बैठ के नाश्ता, और ये आई थिंक लास्ट ब्रेकफास्ट था, हाँ शायद, जब मैं अपनी अम्मी के घर नाश्ता कर रही थी। और उसके बाद मैं फिर अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं वापस आ गई हूँ। खैर मैं ना, मुझे इतनी ज़्यादा कुछ सर्दी लगती है ना, वैसे आप बोल रहे होंगे कि सर्दियों में तो सब कोई सर्दी लगती है, बट यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो और यहाँ पे मेरी अम्मी के घर पे जो है ना, वो सीधा जो है ना सूरज जब निकलता है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, सीधा जो है ना वो घर के अंदर ही आती है धूप। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी धूप में, और यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ता, और यहाँ पे मेरी जो सिस्टर है ना वो लगी हुई थी कोई काम शाम करने। और यहाँ पे मैंने अपने लिए नाश्ता खुद बनाया था, क्योंकि मैं जो हूँ ना वो, मुझे जैसी चाय मैं पीती हूँ ना तो वो किसी से सही बनती नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं अपना नाश्ता खुद बनाऊँगी। और आज मुझे जाना था जी घर वापस, और मुझे इस टाइम तक बिल्कुल नहीं आइडिया था, बस शाम को अचानक से फिर मैं घर चली गई थी। उसके बाद जी ये कोई 3-4 दिन बाद मैं और मेरी अम्मी गए थे शहर, हमें कोई काम था। और यहाँ पे फिर असर का टाइम था तकरीबन, और सुबह नाश्ता जल्दी कर लिया था, इसलिए अभी थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, तो सोचा कि कुछ खा लेते हैं। और वैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ ना कि मैं जो हूँ ना वो ज़्यादातर इस तरह चीज़ें नहीं, इस तरह की मतलब कोई भी नहीं खा सकती, बट एवं ही मैंने ना जब अपनी अम्मी के लिए जो है ना समोसा चाट ऑर्डर की, तो फिर मुझे था कि मैं भी खा लेती हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड को मैंने पिक्चर भेजी ना, तो वो बोलते हैं कि समोसा चाट के साथ स्प्राइट वगैरह तो देखी, 7 अप वगैरह, कश्मीरी चाय जो है ना वो पहली दफ़ा देखी है। तो मैंने बोला आज हम आपको ये वाला जो है ना वो कॉम्बो भी दिखा रहे हैं। तो खैर कश्मीरी चाय का मैंने एक सिप लिया, तो मुझे जो है ना वो कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। वैसे ना मैंने बहुत ज़्यादा इनका मतलब इनकी बहुत हाइप क्रिएट है ये जो शानी फ्रूट चाट वाले जेल में, पर जो है ना मुझे तो टू बी ऑनेस्ट नहीं, मतलब उस तरह का जो है ना वो लगता इनका खाना। वो कश्मीरी चाय भी बस ठीक थी, और कश्मीरी चाय जो है ना वो जितनी एक्सपेंसिव थी ना, तो उस हिसाब से जो है ना वो जायका नहीं था इसके अंदर। आई गेस 300 का कप था, आई गेस, मुझे सही से याद भी नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। और बिल्कुल भी उस तरह का टेस्ट नहीं था। तो खैर फिर वापस तो नहीं हो सकती थी, मैंने वैसे कोशिश की थी कि ये हो जाए, पर हो ही नहीं है। और अब जी यहाँ पे मैं अपने घर आ गई थी, फिर मैं सुबह उठी और मैंने नमाज़ पढ़ी जब फजर की, तो मुझे बाद में हुआ कि अब तो सर्दियाँ हैं तो धूप जल्दी जल्दी रहती है, तो मुझे जो है ना कपड़े वॉश कर लेने चाहिए। मेरे दिमाग में ना एक बात बैठ जाए ना, तो फिर बार बार वही बात जो है ना वो चलती रहती है। तो मैंने मशीन लगाई, फिर मुझे ये था कि मशीन खुद ही ना तकरीबन 1 घंटे में ये कपड़े वॉश करती है, 1.25 घंटे में। तो मुझे ये था कि जब मैं दोबारा सो के उठूँगी कपड़े वॉश हुए होंगे। तो फिर जब मैं लेटी तो मुझे ये था कि कपड़े 2-3 घंटे, मुझे क्या पता मैं कब उठूँ सो के, तो 2-3 घंटे पड़े रहेंगे तो फिर स्मेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस ऐसे ही ओवर थिंकर हूँ मैं। ओवर थिंकिंग कर करके मैंने ना अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। और आई नीड टू चेंज दिस, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ एक्चुअली। तो फिर खैर मैं जो हूँ ना, मैंने बोला चलो जी अब फैला ही देती हूँ। और आज के दिन में ना मेरी नींद बड़ी डिस्टर्ब होगी। फिर अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बाहर देखें रोशनी होना शुरू हो गई है, और जी ठंड बड़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए हमने जो है ना विंडो वगैरह अच्छे से ना बंद की हुई होती हैं, ताकि अंदर जो है ना वो ना ठंड आए। अब मैं यहाँ पे दोबारा से ना लेटने की, सोने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। और उस दिन मुझे मशीन ने इतना तंग किया था, मशीन के फ़िल्टर जो गंदे थे ना, अच्छा मैं अपने ध्यान में ऐसे लेटी हुई थी, मैंने बोला मशीन अब चल क्यों नहीं रही, आवाज़ क्यों नहीं आ रही। मैं जब गई तो जी फ़िल्टर फुल गंदा हुआ हुआ था। फिर इसको चेंज साफ़ किया, फिर दोबारा किया तो फिर उसी तरह हो गया, फिर इसको साफ़ किया तो बस ना, आज मैं जो ना कपड़े जो मैंने बड़ी मशक्क़त में धोए थे, बट है अल्हम्दुलिल्लाह जब दोबारा 2 दफ़ा वॉश साफ़ करने के बाद ना, फिर मैंने पाइप में से पानी निकाला, तो फिर उसके बाद फ़िल्टर को जब लगाया तो फिर वो सही मशीन जो है ना काम करने लग पड़ी थी, अल्लाह का शुक्र है। खैर उसके बाद अब मैं जी यहाँ पे दिन के टाइम पे अपने छत पे धूप लगवाने आई थी, और मैं यहाँ पे साथ अपने लिए जो है ना फ्रूट भी ले आई थी। वैसे तो कुछ भी दिन को खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि दिन बहुत छोटा हो गया, नाश्ता करती हूँ मैं लेट, तो नाश्ता करने के बाद जो है ना वो दिन का जो है ना पता नहीं चलता, एकदम से दिन ख़त्म हो जाता है, शाम होना शुरू हो जाती है। फिर शाम के टाइम पे मुझे जब थोड़ी सी जो है ना ऐसे वीकनेस फील होती है ना कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए, तो फिर मैं चाय पी लेती हूँ। और फ्रूट मैं लेके रखती हूँ ना, वो मेरा पड़ा ही रहता है। इसलिए आजकल जो है ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती, मतलब मुझे यही होता है कि मेरे से ख़त्म हो जाए। यकीन करिए अगर मैं 6 माल्टे ले लूँ ना और 1 पाव अमरूद, अब आप लोग सोच रहे होंगे 1 पाव अमरूद तो मेरे वो भी में 1 हफ़्ता पड़े रहते हैं, ऐसी होगी है मेरी हालत। और उसके बाद ये मुझे जो है ना वो ये था कि फ़्रूट नहीं खाने होता, तो फिर फ्रेश जूस निकालने के लिए ना हमें जो है ना वो जूसर चाहिए।
और आजकल 11-11 की बड़ी सेल्स लगी हुई हैं। और मेरे पास जो है ना जूसर ब्लेंडर भी जो था ना, एक मैंने और मेरे हस्बैंड ने, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो उस टाइम हमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी तो हमने जल्दी जल्दी में ना एक बस नकली सी ले ली थी, तकरीबन 3000 प्लस की थी। बट यार उसको जब पहली दफ़ा मैंने उसके ब्लेंडर में जूस बनाया ना तो वो जो है ना वो रुक गई। फिर उसमें मैंने दोबारा कोई वाशल वगैरह थिंक डलती है वो डलवाई, तो फिर दोबारा मैं उस दिन जो है ना उसके अंदर कुछ पीस रही थी तो वो फिर वैसे हो गया। तो फिर अब मैंने बोला मैंने इसके अंदर कुछ नहीं करवाना, मुझे जो है ना वो एक सही जूसर ब्लेंडर ऑर्डर करनी है। तो फिर मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, चेक भी कर रही थी, तो फिर यहाँ पे जी मुझे एक ऑफ़र नज़र आई थी वेस्ट पॉइंट पे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जो है ना वो पहले कीमतें कुछ और लिखी हुई थी, जब मैंने जो है ना वो ऐड टू कार्ट की तो उन्होंने और कर दी, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे दराज से वैसे हमेशा मेरी कोई ना कोई चीज़ जो है जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ ख़राब ही ज़्यादातर निकली है। तो मुझे ये डर था कि दराज पे पता नहीं ये सही निकलेगी या नहीं। तो फिर मैंने डरते डरते ना दराज से ऑर्डर कर दी और मुझे कलर ब्लैक चाहिए था, तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ब्लैक भी नहीं था। तो खैर मैंने दराज मुझे नज़र आया तो दराज से मैंने ऑर्डर की और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार मैंने इसमें 2 दफ़ा जूस बनाया और बाकी इसकी सारी जो चीज़ें हैं ना चेक की हैं, बहुत ही अच्छी ये निकली है। जूस तो 2 मिनट में बन जाता है जी, फ्रेश जूस। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब बनाऊँगी ना जूस वो भी दिखाऊँगी। आज जो है ना मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो ये जी वेस्ट पॉइंट की 750 वाट की जो है ना इसकी मोटर है, ये जूसर ब्लेंडर 4 in 1 है। अच्छा ये जो इसके अंदर वो एक मतलब इसकी प्राइस जो है ना वो 2000 का डिफरेंस पड़ गया था, एक वो छोटी सी चीज़ की वजह से और एक इसकी मोटर की वजह से। ये जो छोटी डिब्बी होती है ना, एक तो मसाले वाली होती है ना वो नहीं, दूसरी जो है चॉपर काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे उसमें आप लोगों ने बताना है उसमें हम क्या कर सकते हैं, शायद उसमें कीमा बन सकता है क्योंकि हमने खीरा डाला था उसके अंदर, वो तो चॉप नहीं हुआ सही। बट खैर अब जी ये जो है ना बाकी खैर मैंने सारी जो है चीज़ें चेक की हैं, अच्छे से हो गई हैं। तो ये थी जी मेरी न्यू जो है जूसर ब्लेंडर। अच्छा मेरा माइक्रोवेव भी ब्लैक है, ज़्यादातर चीज़ें तकरीबन मेरे पास ना इसी मतलब ब्लैक एंड इस डार्क थीम में। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने बोला इंशाल्लाह जब मैं किचन बनाऊँगी ना अपना तो उसमें मतलब अलग से जब किचन बनाऊँगी इंशाल्लाह तो फिर जो है ना मैंने सारा जो है ना अपना ब्लैक थीम ही रखना है। तो है गाइस बस ये मेरी जूसर ब्लेंडर थी, मैंने सोचा जी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊँ। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में रखिएगा यार। जल्दी इतनी अच्छी वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।